इंशाल्लाह वो आसानी से जीतेंगे। उन्होंने यहाँ पर काम भी किया और दिलों पर राज भी किया है। 2 बार MLA रह चुके हैं, तो सर ऐसे थोड़ी कोई 2 बार आ जाता है। कोई ऑफिस में भी कोई चला जाए, सबसे डायरेक्ट बात करते हैं, सभी काम आते हैं, चाहे वो किसी का इलाज हो, चाहे वो किसी का पानी का, चाहे बिल का हो या कोई भी मसला हो। थोड़ा से उनको नाराजगी थे, लेकिन अब सारे ठीक हो गया। कोई रोक टोक नहीं रहता है, कोई ऐसी बात नहीं, कोई पैसा नहीं, तो इसीलिए हम लोगों को अमानत भाई अच्छे लगते हैं। की बार पूरी हैट्रिक होगी और देखना आप इंशाल्लाह अमानतुल्लाह फिर से आएंगे। दिल्ली के मुगलाई जायकों के दीवाने हैं तो फिर गोश्ताना आइए। शानदार इंटीरियर, आरामदेह मजलिस और खूबसूरत समा के साथ, जहां हर डिश में बसी है दिल्ली के खास खानों की रूहानी महक, जायका जो दिल को छू जाए। एड्रेस जामिया नगर, होटल रिवर व्यू, ठोकर नंबर 3, अबुल फजल इनक्लेव। दोस्तों, इस वक्त मैं अमतुल्ला खान की जो ऑफिस है 40 फुटा रोड पे, उसमें हूँ और आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो उनके साथ औरतें लगी हुई हैं, जो पार्टी में हैं, जो उनके इस कैंपेन में साथ साथ उनके घूम रही हैं, उनसे बात करूँ। मैडम, सबसे पहले मुझे बताइए नाम अपना। मेरा नाम इफ़्फ़त है। इफ़्फ़त कहाँ की रहने वाली हैं? मैं जामिया की रहने वाली हूँ। नहीं, कहाँ पे एग्जैक्ट जगह बताइए, कहाँ रहते हैं? गफ्फार मंजिल में। गफ्फार मंजिल में। तो अमतुल्ला खान के साथ या आम आदमी पार्टी के साथ कितने दिनों से हैं आप? मैं जब से अन्ना हज़ारे पार्टी में आया ना, उस दिन से मेरा ये इतना जुनून, समझ लीजिए सारा घर का काम सब कुछ छोड़ के मैं आम आदमी पार्टी के लिए लगी हुई हूँ। और मैंने अमानत भाई को, जिस दिन से अमानत भाई को देखा है, पहले दिन से कदम लगा के एक एक गली छानी है मैंने, एक एक गली। और मुझे ऐसा लगता है कि अमानतुल्लाह जो है ना, हमारा ये कोई काम नहीं कर सकता जो अमानतुल्लाह खान ने करा है। मैंने खुद अपनी कांग्रेस मैंने देखा, BJP को मैंने देखा, सबके साथ रहती हूँ, लेकिन जो काम मैंने इनको देखे ना अमानतुल्लाह खान को, वो ऐसा कोई भी यहाँ का कोई बंदा ऐसा नहीं है जो वो ये काम कर सके। और मैं स्कूल में सोशल वर्कर हूँ, वहाँ भी जाके देखा और पूरी पब्लिक के अंदर जुनून है। अब की बार पूरी हैट्रिक होगी और देखना आप इंशाल्लाह अमानतुल्लाह फिर से आएंगे। मुझे बताइए, आपने कहा कि अन्ना हज़ारे आंदोलन से आप, तो अन्ना हज़ारे आंदोलन जो है वो ईमानदारी का एक वो था जी, कि जो ईमानदार लोग हैं वही लोग हैं, देश में बेईमानी खत्म करेंगे। तो आपको लगता है कि अमानत साहब भी ईमानदार हैं? बहुत बड़े, बहुत ईमानदार। तो इतने ईमानदार हैं तो फिर जेल क्यों गए? जेल तो पार्टी, आपको पता है ये BJP वाले क्या जो कुछ भी लगा दे, इनकी पुलिस है। आप कहने को तो आप मुझे भी कह दीजिए बेईमान। आपके साथ गलत इल्जाम लगाया, फंसा दिया? बहुत 100% गलत इल्जाम है भाई। ऐसा बंदा मैंने तो देखा नहीं। मैं अपने टाइम में वो दिल से कोई भी काम होता है ना, सबसे पहले अमानत जाता है। हमें कोई काम है, किसी को भेजना है, सबसे पहले अमानतुल्लाह खान, वो खुद उस जमीन पे उतर के जाते हैं पब्लिक के साथ काम करवाने के लिए। आपसे औरतों की बातचीत होती रहती होगी जी। औरतों में क्या माहौल है? औरतों में माहौल सब एक तरफा। ये जो शिफा रहमान है, वो भी मेरी फ्रेंड है, उसके हस्बैंड है। वो दुख की बात है कि वो जेल में है। तो बहन दोस्त को धोखा दे के इधर आ गए? धोखा नहीं देंगे हम, धोखा नहीं दे रहे हैं हम। वो दे रहे हैं जो पार्टी जो हमारा काम कर रही है ना, जो हमारे साथ खड़ा है, हम उसके साथ हैं। बस हमें ये उनको, वो ठीक है, वो अच्छा इंसान है, वो मेरी दोस्त है, हर वक्त मेरा मिलना जुलना है। मेरे कांग्रेस वाले से भी है, मेरे BJP सुनीता सिंह है जो, वो सबसे है। लेकिन मेरा जो काम ये हमारे पब्लिक के लिए जो काम कर रहा है, दूसरी चीज़ें हम ये हिंदू मुस्लिम हमें बिल्कुल पता नहीं चलता। मेरे यहाँ पर हिंदू लोग भी है, नॉन मुस्लिम भी है, तो सब एक साथ इतना अच्छा काम कर रहे हैं। हमें एहसास नहीं होता, ये बांटते नहीं है हमें। मैडम, नाम बताइए अपना। आमना। कहाँ रहती है आमना आप? ओखला में, ओखला बिहार। तो क्या अमानत साहब के साथ शुरू से लगे हुई हैं आप? लगे? हाँ जी, शुरू से हैं हम। अब हम लोगों को पोस्ट भी दिया गया है। क्या पोस्ट है आपकी? विधानसभा में जॉइंट सेक्रेटरी। अच्छा। तो कुछ पैसे वैसे मिलते हैं? वैसे फ्री में? कुछ नहीं मिल रहा है, बिल्कुल फ्री। अपना किराया लगा के हम लोग आते हैं, जाते हैं। बस अमानत भाई के साथ हैं हम लोग। ये पसंद, अमानत साहब पसंद आते हैं, उनका काम पसंद? हाँ, उनका काम पसंद है। कोई भी काम होता है हम लोग बिला झिझक आके करवा के ऑफिस में जाते हैं। कोई रोक टोक नहीं रहता है, कोई ऐसी बात नहीं, कोई पैसा नहीं, तो इसीलिए हम लोगों को अमानत भाई अच्छे लगते हैं। मेरा रीना रॉय। रीना रॉय, कहाँ रहती हैं आप? मैं मदनपुर खादिर जी कॉलोनी में रहती हूँ। तो क्या बंगाली हैं आप? यस। कलकत्ता कहाँ रहते हैं? कलकत्ता की हूँ। कलकत्ता की हैं आप? अच्छा। तो आप यहाँ कितने दिनों से रहती हैं? यहाँ तो 44 ईयर्स हो गया आफ्टर ग्रेजुएशन। शुरू से आम आदमी पार्टी में या पहले किसी और पार्टी में? नहीं, मैं बिल्कुल पार्टी से नहीं थी। मैं बिल्कुल जॉब करती थी और कलकत्ता से आई थी जॉब के लिए, तो जॉब करती थी और उसका मैरिज हो गया। फिर आम आदमी पार्टी जब आए हैं, अन्ना मैं ऐसा पुलिस जनरेशन की हूँ, तो पार्टी का कोई बैकग्राउंड नहीं है हमारे। आप जिस इलाके में रहती हैं, उधर अमानतुल्लाह को लेकर या आम आदमी पार्टी को लेकर क्या माहौल है? माहौल पहले थोड़ा से उनको नाराजगी थे, लेकिन अब सारे ठीक हो गया। और वो बहुत समझदार है। हमारे जे कॉलोनी एरिया की जो जितना भी पब्लिक है, तो वो अब बिल्कुल नाराज़गी नहीं है। और वी आर वेरी लकी, अमानत भाई जैसा हमारे विधायक मिले हुए हैं। ऐसा हमदर्द विधायक हमारे मिलना बहुत मुश्किल है। अगर जनता कहीं चुप करे, कहीं भूल हो जाए जनता से, तो बहुत कष्ट होगा। क्योंकि हमारे विधायक जी जैसा है, अमानत भाई जैसा है, ऐसा कभी भी विधायक नहीं मिलेगा किसी को। हाँ, थोड़ी बहुत काम, थोड़ा कम रह गया, कमी बेसी
वो उन्होंने जेल में आना जाना आपको सामने है। बीजेपी वाले हाथ धो के पड़े थे ताकि हमारी पार्टी डिमोलिश हो जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी इतना ज़बरदस्त है कि सेना हमको डिमोलिश नहीं कर पाए और हम उभर गया। अमरनाथ भाई जिंदाबाद। मैं परवीन ओखला विधानसभा से वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और क्या कहाँ रहती कहाँ है आप? मैं ओखला बिहार रहती हूँ। ओखला बिहार में रोड वोड टूटी हुई नहीं है? नहीं, जो हो रहा है, जो अमानत भाई ने तो कुछ थोड़ा हो गया, बाकी माशाल्लाह काफ़ी काम हो चुका है और काम हो रहा है। जब से अमानत भाई आए उससे पहले भी हो रहा था और अभी भी हो रहा है। अब तो और तेज़ी से काम हो रहा है। ऐसा नहीं जो नहीं रुका थोड़ा बड़ा, तो सारा कंप्लीट होगा इंशाल्लाह। तो मुझे बताइए, आप लोग जो आते हैं इस तरह प्रोग्राम में जी, तो क्या कुछ पैसा वैसा मिलता है? वैसे नहीं पैसे, हमें पैसा क्यों? हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, सच्चे दिल से सिपाही। हम पैसे वैसे का कोई मामला नहीं है हमारा से। नाम पे किसी काम के फोकस है जी। अमानत साहब का सबसे अच्छा, हमें पैसे की कोई वो नहीं है। अमानत साहब का सबसे अच्छा काम कौन सा पसंद आता है? बिल्कुल, वो सब एक गरीब हर सबके बीच में जाते हैं, चाहे वो किसी की तरह से कोई भी हो, किसी कॉलोनी का। ये नहीं कि कोई हाई फाई नेता हो या कोई, अगर कोई मोहल्ले पड़ोस में नाराज है, किसी का कोई जरूरत है, किसी का काम है, सबके जाते हैं, सबसे मिलते हैं। आम आदमी तरह से मिलते हैं, सबकी जरूरत। उनके ऑफिस में भी कोई चला जाए, सबसे डायरेक्ट बात करते हैं, सभी काम आते हैं। चाहे वो किसी का इलाज हो, चाहे वो किसी का पानी का, चाहे बिल का हो या कोई भी मसला हो, A to Z सबकी सुनते हैं, सबके साथ रहते हैं। मुझे ये बताइए, बीच में ना हर इलाके वाले लोग कहते थे कि रोड नहीं बनी, इन्होंने 8 महीने से रोड खोद दी, 9 महीने से रोड खोद दी, नहीं बनाई। वो हर जगह मोहल्ला था। आपको ओखला बिहार में एक मिनट सवाल सुन लीजिए। तो क्या आप वो सब मसले हल हो गए धीरे धीरे? चूंकि 1.5-2 महीने से हमारा साहब बहुत काम कर रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि लोगों की जो वो नाराजगी थी उसमें कुछ कमी आ गई है? बिल्कुल, मैं मानती हूँ कि कुछ काम पड़ा हुआ था। और देखिए, जब घर का मुखिया अगर घर पे नहीं होता है, हम लोग भी हैं, तो कुछ ना कुछ थोड़ी कमी वैसी रहती है। और जब से अमानत भाई आए हैं तो इंशाल्लाह तेजी से काम चल रहा और हो रहा है, और जो रह गए वो भी होंगे। ओखले में आज देखिए हर जगह काम चल रहा है। जब लाइन वगैरह डली थी तो खुदा था रोड, अब सब जगह रोड बन रहे हैं। जो रह गया है वो भी हो जाएगा। बाकी तो रोज़ काम हो रहा है और इंशाल्लाह आगे भी होगा। पानी की ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो अमानत भाई ने पानी की भी लाइन आ रही है और इंशाल्लाह वो भी होगा, वो भी आएगा। मैं जो हूँ ना, अमानत भाई के लिए मैं दिल से, कोई प्रेशर नहीं, किसी का कुछ नहीं, सिर्फ दिल से। हमारे अंदर इतना, वो जिस दिन टिकट वो मिला था इनको, उस दिन मैंने खाना नहीं खाया और इतना खुश, मेरे तो आंसू निकल रहे थे, क्या करूँ। लेकिन इंशाल्लाह जीते। बस हमें दिल से, उनको हमें दिल से बहुत प्यार है। ऐसा कौन सी खूबी है, कोई फरिश्ता थोड़ी है वो आंसू निकलेंगे? आपको नहीं पता, हमें पता है, हम यहाँ रहते हैं इस इलाके में। जरूरी काम ऐसे बहुत जरूरी काम होते हैं। मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ। अमानत भाई किसी बहुत अर्जेंट मीटिंग में बैठे हुए थे। एक लेडी है, मेरे वहीं रहती है ओखला बिहार में। मैं उसको लेकर, उसके बच्चे को कोई ऐसी बीमारी थी कि उसके 21 हज़ार के इंजेक्शन थे। वो मेरे पास आई, क्योंकि मैं अपने वहाँ पर सोशल वर्क करती हूँ, ओखला बिहार में रहती हूँ, वहाँ का मैं ही देखती हूँ। तो वो बेचारी मेरे पास आई, मुझसे कहने लगी मुझे एम्स में से दवाई लिखवानी है, अमानत भाई अगर साइन कर देंगे तो मेरे बच्चे की दवाई चालू हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है बहन, मैं देकर उसके साथ में आई। भाई बहुत अर्जेंट मीटिंग में थे। मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे अगर आप साइन कर देंगे इसके बच्चे की दवाई चालू हो जाएगी। उन्होंने कहा लाइए पहले मुझे दीजिए, मैं करता हूँ। साइन करी और उसके बच्चे का इलाज चल रहा है। जी, मैं डॉक्टर पूर्णिमा पाठक, ओखला विधानसभा से। डॉक्टर MBBS? नहीं, PhD प्रोफेसर। कहाँ है अभी? जी, मैं यहाँ पॉकेट 12 में रहती हूँ। तो जॉब में है अभी आप? हाँ सर, मैं मीराबाई पॉलिटेक्निक में। तो जॉब में रहते हो इस तरह किसी पार्टी के साथ रह सकते हैं क्या? नहीं सर, अभी तो मैं PhD परसुइंग हूँ, लास्ट ईयर है, इस वजह से इस वजह से। ठीक है, ये बताइए, तो बाज़ाब्ता आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया हुआ है या अमानत साहब के समर्थक हैं? सर, मैं आम समर्थक भी हूँ और आम आदमी पार्टी मैंने स्टार्टिंग से ही फॉलो करती हूँ, क्योंकि 2013 में जब बिल्ड हुई थी ये नई, तभी से हम इसको सपोर्ट करते हैं सर। तो क्या इस बार क्या माहौल लग रहा है आपको? सर, इस बार माहौल तो बहुत गर्मा गर्म है, वार्म है, जोश वाला माहौल भी है। और इस बार कांटों की टक्कर, जिसको कहते हैं ना बराबर की टक्कर, वैसी है। किस में टक्कर है बराबर की? सर सभी में सर, बीजेपी में है, हमारी आप पार्टी में है, और जो भी जितनी है यहाँ पे। और सर मेन टक्कर तो 2 में ही है, बीजेपी में है और हमारी आप पार्टी। आपको लगता है कि अमरतुल्ला खान ने इतना काम किया है पिछले 10 सालों में, जो लोग उनको वोट दे दे? सर देखिए, जहाँ तक काम की बात करें तो सर काम तो किया है। नहीं तो आप बताइए, मैं अभी इस एरिया की नहीं हूँ, मैं यहाँ पे अभी जल्दी शिफ्ट हुई हूँ। जहाँ तक मैंने सुन रखा है कि वो 2 बार MLA रह चुके हैं। तो सर ऐसे थोड़ी कोई 2 बार आ जाता है, कोई कुछ करता है, पब्लिक को रिस्पॉन्स देता है, पब्लिक के दिल में है, तभी वो इस तरह 3rd बार नॉमिनेट हुआ है इस पद के लिए। नाम बताइए अपना। खालिदा खान। कहाँ रहती हैं आप? पॉकेट 12 जसोला। तो बताइए, जसोला में काम
काम इन्होंने किया हमारे सामने ठीक? जी, अभी उन्होंने सीवर लाइन वहाँ पर डली है, सफाइयाँ होती हैं सारी, जब भी कोई कंप्लेंट होती है तभी एकदम एक्शन लिए जाते हैं। आम आदमी पार्टी में आप हैं क्या? जी, मैं RW विधानसभा सेक्रेटरी हूँ। अच्छा, तो ये बताइए, वहाँ जो औरतों से आपकी बात होती है, बहुत से औरतों में नाराज़गी भी होती है कि उन्होंने ये काम नहीं किया, हमारे सामने फलां नहीं काम किया, तो ऐसा कोई काम था जो नहीं हो रहा था वो अब हो गया है आपके यहाँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अमानत भाई सबकी सुनते हैं, बहुत डाउन टू अर्थ है। जब भी जिस टाइम भी अभी आप कॉल करें वो आपको आंसर करते हैं, तो ऐसे नाराज़गी तो कुछ नहीं है। आप हाउस वाइफ है या काम वाम भी करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ और साइड बाय साइड मेरा एक NGO भी है, मैं NGO रन करती हूँ, शाइनिंग स्टार ट्रस्ट के नाम से है। और मैं मज़ार पट्टी में मेरा सेंटर रहा है, तो अभी तो मैं आम आदमी पार्टी के लिए पूरा डेडिकेटली उनको टाइम दे रही हूँ, उनको इलेक्शन जिताना है। कितने दिनों से इनके साथ है? मैं हो गए मुझे 3 साल करीबन हो गए। 3 साल से हैं। NGO वाला जो काम है वो बहुत बेहतरीन है, माशाल्लाह, लोगों की मदद होती है उससे। लेकिन आमतौर पर लोग कहते हैं कि NGO वाली जो होती हैं, औरतें मर्द जो भी हैं, वो नेताओं के साथ इसलिए लगते हैं अपना मतलब निकालने के लिए। तो मतलब तो निकलना चाहिए, नो डाउट कि आपका अगर कोई काम है, बच्चों के लिए काम है या औरतों के लिए काम है, तो नेता से मिलकर उनका काम तो निकलना चाहिए। तो कुछ होता नहीं, बस काम निकालना है तभी सपोर्ट करना है, काम नहीं निकलेगा तो नहीं सपोर्ट करना। ऐसा क्या कोई मकसद है इनके साथ जुड़ने का? नहीं, मेरा NGO एक्चुअली अभी 1.5 साल पुराना ही हुआ है, तो मैं पहले से जुड़ी हूँ, तो इसका मतलब ये रहा कि क्लियर कट कि मेरा कोई इनसे NGO का कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है, और ना ही मैं ये सोचकर इनसे जुड़ी, क्योंकि मेरा NGO अभी नया ही है। और देखिए, MLA की या पॉलिटिशियंस की या किसी की भी, जो भी बड़े लोग होते हैं, उनकी ज़रूरत हर किसी को होती है, और NGOs को तो ख़ास तौर पे होती है, क्योंकि उन्हें दूसरों की हेल्प करनी है। और मैं अभी तक जो भी मैंने अपनी NGO में करा है, मैंने खुद अपने आप से करा है, मैंने तो किसी से फंडिंग मांगनी भी नहीं है। मैं जो करती हूँ अपने आप करती हूँ, जितना फंडिंग मांगनी चाहिए, ज़रूरत है वो, तो उसके बगैर काम ही नहीं ठीक से हो पाएगा। अब मांगी नहीं है अभी तक, तो बस हम भी कर देंगे खबर आपकी, उसकी NGO के अलग से मैं कर दूंगा जब मैं देख लूँगा ठीक से काम वाम आपका। मैंने कई NGO की खबर की है, अगर मैं देख लूँगा काम इंशाल्लाह आपकी भी करूँगा। ये मुझे एक जरूर बताइए, क्या आपको लगता है कि अमानत साहब ने इतना काम किया है इस इलाके में 10 साल में, तो वो आसानी से जीत जाएंगे या आपको ज़रा मुश्किल नज़र आता है? नहीं, इंशाल्लाह वो आसानी से जीतेंगे। उन्होंने यहाँ पर काम भी किया और दिलों पर राज भी किया है, तो जब दिलों में जगह उन्होंने बना लिया तो इंशाल्लाह क्लियर कट उनका 8 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि जीत उन्होंने की हुई है। अब जब आप महिला हैं तो ये बताइए, 2100 रुपये आएगा इंशाल्लाह? जब सरकार बनेगी तो 2100 रुपये भी आएगा। कर दिया, रजिस्ट्रेशन कर दिया? जी, मैंने तो रजिस्ट्रेशन सबसे पहले किया है। करवाया, हमने बहुत सारे रजिस्ट्रेशन खुद किए, खड़े होके करवाए हैं, और वो बिल्कुल लोगों के भी कराए हैं जो बिल्कुल बीजेपी कट्टर हैं, और उनको लगता है कि सरकार जो है केजरीवाल सरकार बन रही है, तो इसलिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है उसमें। अदरवाइज तो वो रजिस्ट्रेशन करवाती ही नहीं ना। अगर उनको ये होता कि बीजेपी की सरकार आएगी, उनको भी ये था कि यार क्या पता केजरी सरकार आएगी तो मैं रजिस्ट्रेशन करा लूँ, कहीं मेरे 2100 रुपये ना चले जाए। सर, मैं खुद बहुत हैरान थी जब वो आए, क्योंकि हम पता ही लग जाता है कौन किसका फेवर, इतना तो है। और मैं ऐसे बिल्कुल हैरान, मैंने कहा अच्छा आप अब तो आपने हमारा भी रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। उन खुद का करवा रहे हैं, अपनी पूरी फैमिली का करवा रहे हैं, अपने मतलब जो भी सुटेबल है, वाइफ का, सिस्टर का भी, डॉटर का भी, इनका भी, और वो भी 60 ईयर्स वाला भी अब करवा रहे हैं। तो मैंने कहा देखो, सुविधाएं तो हमसे चाहिए, मगर जो है वोट पब्लिसिटी उनको चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि जब मैं ऑफिस में बात करता रहूँगा तो वहाँ भी जो भी या तो औरत होगी या मर्द होगा, वो अमतुल्लाह खान के सपोर्ट में ही बोलेगा। उसी तरह मैं अगर अरीबा के ऑफिस में रहूँगा तो वहाँ जो लोग बैठे होंगे वो अरीबा के सपोर्ट में ही बोलेंगे। लेकिन बात हम इनसे इसलिए करते हैं कि हर किसी के बोलने का अंदाज अलग होता है। उसे अमानतुल्लाह खान की कोई और खूबी पसंद आ रही होगी, इनको कोई और खूबी पसंद आ रही होगी, जो दूसरी औरतें हैं उन्हें कोई और खूबी पसंद आ रही होगी। और एक बात और कहूँगी, मेरी दोनों से मुलाकात है, मनीष भाई से भी मेरी मुलाकात है और अरीबा से भी मेरी मुलाकात है। तो हम लोग गए पॉकेट 11 के पास, जो कूड़ा घर है, हम उसके लिए गए थे, आसिफ मोहम्मद जी के पास। तो हमने उनको आज से 2 साल पहले तकरीबन गए थे, तो मैं और मेरी फ्रेंड गए थे कि भाई आपका एरिया पड़ता है, आप इसको क्लीन करा दीजिए। तो उन्होंने इतना रैशली उन्होंने आंसर किया था, बस रहने दो, मैंने कितना काम कर रखा है मुझे पता है। मैंने कहा भाई आप देख तो लीजिए, हमारे पास वीडियो बहुत देखता हूँ, सोयो वीडियो देखता हूँ मैं। और मतलब उन्होंने बिल्कुल भी ये नहीं देखा कि आप सामने किसी लेडी से बात कर रहे हैं तो आपको एक तहजीब तमीज़ के दायरे में होकर आपको बात करनी चाहिए। उनको इस तरीके का कुछ नहीं। और मनीष भाई से मेरी बात हुई कि जैसे हमारा पड़ जाता है DDA कॉलोनी पड़ जाता है, तो पॉकेट 12 में 2 चीज़ है, एक ओल्ड LIG और एक न्यू LIG। मैंने उनसे बोला कि भाई आप हमारे यहाँ पे क्यों नहीं काम कर रहे थे? कहते आपका तो न्यू LIG है और उसमें तो DDA काम करेगा। तो ये कोई तरीका नहीं होता ना बात करने का कि भाई अगर आप काम करवा रहे हैं तो आप सब जगह पे काम करवाएंगे ना। अगर सफाई का काम चल रहा है तो आप अगर सफाई नहीं करवाएंगे तो फिर कैसे काम होगा? जब पार्षद होकर आप लोग ये काम नहीं कर रहे तो MLA बनकर आप क्या काम कर लेंगे?